सियासी तजियाकार पश्तून हुकूक के लिए सरगर्म तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मोहसिन दावड़ के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी के फैसले को अपोजिशन इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। सियासी तजियाकारों के मुताबिक मोहसिन दावड़ के फैसले से मौजूदा सियासी हालात में अपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। गो के मोहसिन दावड़ ने इत्तेहाद के अगराज़ व मकासद की अब भी तायद करने का ऐलान किया है, लेकिन बाज़ माहिरीन का कहना है कि इनकी अदम शिरकत लामहला इत्तेहाद के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि मोहसिन दावड़ ने 25 नवंबर की रात एक ट्वीट में अपने इस फैसले से आगाह करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने दोस्तों और रुफ़क़ा से मशवरे के बाद PDM के जलसों में शरीक ना होने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बतौर ख़ास बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी दावत पर वो सितंबर में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। पश्तून रहनुमा का ये भी कहना था कि वह ज़ाती हैसियत में PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन की इजाज़त से इन जलसों में शरीक हो रहे थे। बादशाह मोहसिन दावड़ ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी की तस्दीक करते हुए कहा कि वो इस हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद के बयानिए की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एक सवाल के जवाब में मोहसिन दावड़ ने कहा कि इनके PDM की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर चंद सियासी जमातों के रहनुमा खफा दिखाई देते थे। अलबत्ता उन्होंने किसी सियासी जमात का नाम लेने से गुरेज किया। गो के PDM की तरफ से मोहसिन दावड़ के इस फैसले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन मारूफ सियासी तजियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मोहसिन दावड़ का यह फैसला PDM के लिए नेक शुगून नहीं है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि मोहसिन दावड़ जिस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं वो कबायली इजला और बिलखसूस पेशावर में एक मुअस्सर तंजीम है। मोहसिन दावड़ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निकलने के बाद PDM की आवाज़ मुतासिर होने का खदशा है। उनका कहना था कि मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग होने की बजाय मज़ीद जमातों को इसमें शामिल होना चाहिए। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और अवामी नेशनल पार्टी को मोहसिन दावड़ की जलसों में शिरकत पर एतराज़ था, क्योंकि ये जमातें भी पश्तूनों में अपना वोट बैंक रखती हैं। ताहम अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और PDM के तर्जुमान मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने मोहसिन दावड़ के बयान और मौक़िफ़ पर किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया, जबकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद अकरम खान दुरानी ने कहा कि मोहसिन दावड़ जमीयत की वजह से नहीं बल्कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के फैसले के नतीजे में अपोजिशन इत्तेहाद से अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि PTM बतौर जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनी थी, बल्कि मोहसिन दावड़ इनफरादी हैसियत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर की पश्तून आबादी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को काफ़ी मकबूलियत हासिल है और कई कॉमप्रस, सोशलिस्ट और तरक्की पसंद ख़यालात के अफराद इस जमात की हिमायत कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रहनुमा भी इस तहरीक से मुतासिर होकर इसमें शामिल हुए हैं। ताहम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ इस जमात के ताल्लुकात हालिया अरसे में तनाव का शिकार रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की अफवाहें भी गर्दिश में हैं कि मोहसिन दावड़ शायद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो मोहसिन दावड़ के साथ काफ़ी मोहब्बत से पेश आते हैं और चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके कौमी धारे की सियासत में आ जाएं। ताहम मोहसिन दावड़ का कहना है कि अभी उन्होंने इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया है और वक्त आने पर मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। याद रहे कि मोहसिन दावड़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन हैं, लेकिन वो असम्बली में आज़ाद हैसियत से अपोजिशन में हैं। अपोजिशन के ज़राए के मुताबिक 17 नवंबर को PDM के इजलास में कबायली इलाकों के इंज़माम और मीरन शाह में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के आखिरी जलसे पर मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने आए थे और तल्ख़ गुफ्तगू भी हुई थी। मौलाना ने इस इजलास में कबायली इलाकों के इंज़माम को बैन अक़वामी क़ुव्वतों की साजिश करार दिया और PTM पर तनकीद करते हुए कहा था कि इस तंजीम को शुमाली वज़ीरिस्तान में जलसे की इजाज़त मिल गई, लेकिन हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को इजाज़त नहीं मिली। मौलाना फजलुर रहमान की इन बातों के जवाब में मोहसिन दावड़ ने फाटा के इंज़माम को कबायली अवाम की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक करार दिया और ये कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने वज़ीरिस्तान में सारे जलसे हुकूमत की इजाज़त के बगैर बज़ोरे बाजू किए हैं और मौलाना भी इस सिलसिले में कोशिश करके देख सकते हैं। मोहसिन दावड़ के जवाब पर मौलाना सीखपा हो गए और उन्होंने इनकी PDM इजलास में शिरकत पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया कि सियासी जमातों के इस इजलास में वो किस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जवाब में मोहसिन दावड़ ने कहा कि वो आज़ाद हैसियत से पहले ही दिन से इन पार्टियों के साथ मौजूद होते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कुल 10 सियासी जमातें हैं और मोहसिन दावड़ के साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट लिखकर ये 11 जमातें बन गई थी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ की शिरकत पर इसलिए सवाल उठाया था कि इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा कैसे हो सकते हैं।
دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے پشتون تحفظ موومنٹ وجود میں آئی ہے، کئی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی اس موومنٹ سے اختلافات ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے سابق قبائلی علاقوں میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو سیاسی طور پر خاصا ٹف ٹائم دیا ہے۔ اگرچہ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی تحریک پارلیمانی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لے گی، لیکن پھر بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مولانا فضل الرحمان کو ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے تشویش ہے۔ واضح رہے کہ فاٹا کے انضمام پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کے حق میں، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اس اقدام کی مخالفت کر رہی تھیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔